स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 और इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें हम बात करेंगे इंश्योरेंस पे। तो क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करने से हम देख लेते हैं कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस असल में एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज़। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दो पार्टियों के दरमियान तय पाता है। तो हम ये देख लेते हैं वो पार्टीज़ कौन कौन सी हैं जिनके दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट तय पाता है। तो ज़ाहिर है इंश्योरेंस की बात हो रही है, तो एक पार्टी वो होगी जिसने इंश्योरेंस करवानी है और दूसरी पार्टी वो होगी जिसने इंश्योरेंस करनी है। तो पहली पार्टी देख लेते हैं, वो कंपनी या फिर वो शख्स या फिर वो पार्टी जिसने इंश्योरेंस करवानी है उसको कहा जाएगा इंश्योर्ड, इंश्योर्ड या फिर इंश्योरेंट। और दूसरी पार्टी वो जिसने इंश्योरेंस करनी है उसको कहा जाएगा इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। या फिर इसके लिए एक और टर्म्स यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं इंश्योरर, इंश्योरर। तो अभी तक हमने ये देखा कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दो पार्टीज़ के दरमियान तय पाता है, और दो पार्टीज़ भी हम देख लीजिए, एक पार्टी वो जिसने इंश्योरेंस करवानी है और दूसरी पार्टी वो जिसने इंश्योरेंस करनी है। और अब देख लेते हैं हम ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या तय पाता है, कॉन्ट्रैक्ट वो समझ लेते हैं अब। तो कॉन्ट्रैक्ट में जिस कंपनी ने या जिस शख्स ने इंश्योरेंस करवानी है, जिसको हम इंश्योर्ड या इंश्योरेंट कहते हैं, वो क्या कहता है कि वो ईयरली या फिर हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली और उसके बाद या फिर मंथली, साल बाद, 6 माह बाद, हर 3 माह बाद या फिर हर माह एक ख़ास रकम इंश्योरेंस कंपनी को देता रहता है, अमाउंट देता रहता है किस्तों की सूरत में इंश्योरेंस कंपनी को, और वो भी एक ख़ास मुद्दत के लिए। जैसे कि हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो जिसने इंश्योरेंस करवानी है वो साल बाद, मैं यहाँ पर फ़र्ज़ कर रहा हूँ साल बाद वो एक ख़ास रकम इंश्योरेंस कंपनी को दिए जा रहा है। तो उसके बदले में जो इंश्योरेंस कंपनी है, जिसको इंश्योरर भी कहा जाता है, वो क्या फ़ायदा देगी इंश्योरेंस करवाने वाले को, अब वो देख लेते हैं। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है ये उसके बदले में फाइनेंशियल या फिर पर्सनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल और पर्सनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस करवाने वाले को। तो देख लेते हैं फाइनेंशियल या फिर पर्सनल प्रोटेक्शन क्या है। जिसने इंश्योरेंस करवाई है, अगर उसने अपनी जायदाद में ये हो सकता है, अगर उसने अपने मकान की या फिर अपने फैक्ट्री की या फिर अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई है, तो जो भी उसकी गाड़ी, मकान या उसकी फैक्ट्री को नुकसान होगा तो उसके नुकसान की जो कीमत होगी वो इंश्योरेंस कंपनी अदा करेगी। या फिर अगर उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई है इंश्योरेंस करवाने वाले ने, तो जिसने इंश्योरेंस करवाई है अगर उसको कोई भी हादसा उसकी ज़िंदगी में पेश आता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरेंस करवाने वाले के घर वालों को रकम अदा करेगी जो कि पहले से ही तयशुदा होगी। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन में हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर व्हीकल इंश्योरेंस की, व्हीकल इंश्योरेंस। और लाइफ, इसकी पर्सनल प्रोटेक्शन में हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस। तो अभी तक हमने ये समझा कि इंश्योरेंस असल में एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दो पार्टीज़ के दरमियान तय पाता है। वो दो पार्टीज़ भी हमने देख ली, एक वो जिसने इंश्योरेंस करवानी है उसको इंश्योर्ड या इंश्योरेंट कहा जाता है, दूसरी पार्टी वो जिसने इंश्योरेंस करनी है या फिर वो कंपनी जिसने इंश्योरेंस करनी है उस कंपनी को कहा जाता है इंश्योरेंस कंपनी, या फिर इसके लिए एक और टर्म यूज़ होती है जो कि है इंश्योरर। और फिर हमने वो कॉन्ट्रैक्ट भी समझ लिया जो कि इंश्योरेंस करने वाली कंपनी और इंश्योरेंस करवाने वाली कंपनी के दरमियान तय पा रहा है, वो भी हमने समझ लिया
कि उस कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि जिस कंपनी या जिस शख्स ने इंश्योरेंस करवानी है वो साल बाद या 6 माह बाद या 3 माह बाद या फिर हर माह बाद एक ख़ास रकम इंश्योरेंस कंपनी को देता रहता है, जो कि एक ख़ास मुद्दत के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने फ़र्ज़ किया हुआ 15 साल तक, हर साल या फिर हर 6 माह बाद या फिर हर 3 माह बाद या फिर हर माह बाद एक ख़ास रकम इंश्योरेंस कंपनी को देता रहेगा, और उसके बदले में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो फाइनेंशियल यानी कि माली या फिर उसकी लाइफ जो है उसको प्रोटेक्शन फ्राहम करती है। अगर इंश्योरेंस करवाने वाले ने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई है तो गाड़ी की चोरी होने की सूरत में या उसका कोई भी नुकसान होने की सूरत में जो भी नुकसान होगा उसका कीमत अदा करेगी इंश्योरेंस कंपनी। या फिर जिसने इंश्योरेंस करवाई है उसकी डेथ हो जाती है या फिर कोई भी उसकी ज़िंदगी में कोई हादसा पेश आ जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस इंश्योरेंस करवाने वाले के घर वालों को इंश्योरेंस की कीमत अदा करेगी। यहाँ पर एक और भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है कि ऐसा भी हो सकता है कि जिसने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई है वो 15 साल तक उसने करवाई है तो इस 15 साल में उसकी गाड़ी को कोई नुकसान हुआ ही नहीं है, या फिर जिसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई है 15 साल तक उसकी लाइफ में कोई भी नुकसान उसको नहीं होता, तो ये भी हो सकता है। तो उस सूरत में क्या फ़ायदा होगा इंश्योरेंस करवाने वाले को? उसको ये फ़ायदा होगा कि जो उसने किस्तों की सूरत में जो ओरिजिनल अमाउंट उसने अदा की हुई है, ओरिजिनल अमाउंट जो उसने अदा की है किस्तों की सूरत में इंश्योरेंस कंपनी को, वो भी उसको मिलेगी और प्लस उसको प्रॉफिट भी मिलेगा, प्लस प्रॉफिट, और इसको कहते हैं हम बोनस। अब इंश्योरेंस के क्वेश्चंस में यूज़ होने वाली टर्म्स को देख लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो जब क्वेश्चंस सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट की जगह उसका एक टर्म यूज़ होगी जिसको कहा जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी। और इसी तरह जिस तरह कि हमने कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 2 पार्टीज़ के दरमियान होता है, एक पार्टी वो जिसने इंश्योरेंस करवानी है उसके लिए टर्म यूज़ होती है इंश्योर्ड और दूसरी टर्म यूज़ होती है इंश्योरेंट, और जिस कंपनी ने इंश्योरेंस करनी है उसके लिए टर्म यूज़ होगी इंश्योरेंस के क्वेश्चंस में इंश्योरर या फिर इंश्योरेंस कंपनी। और जैसा कि हमने ये समझा था कि जिस कंपनी ने जिस शख्स ने इंश्योरेंस करवानी है उसने कुछ हर साल बाद या हर 6 माह बाद या हर 3 माह बाद या फिर हर माह बाद कुछ ख़ास रकम, कुछ अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को देते रहना है। तो जो अमाउंट जो किस्तों की सूरत में अदा की जाती है उसको कहा जाता है प्रीमियम। प्रीमियम एक टर्म ये आ गई। और इसमें हमने ये भी बात की थी कि जो इंश्योरेंस करवाई जाती है ख़ास मुद्दत के लिए करवाई जाती है, और हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया हुआ था कि 15 साल तक इंश्योरेंस करवाई, कोई भी टाइम हो सकता है कि 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितने भी साल हो सकते हैं। तो जितनी देर के लिए इंश्योरेंस करवाई जाती है उसको कहा जाता है मैच्योरिटी टाइम। मैच्योरिटी टाइम। और हमने ये भी समझा कि अगर कोई भी नुकसान ना हो, जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवाई गई है उस चीज़ को नुकसान नहीं होगा, तो मैच्योरिटी टाइम गुजरने के बाद जितनी देर के लिए इंश्योरेंस करवाई गई है वो टाइम गुजरने के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इंश्योरेंस करवाई है उसको ओरिजिनल रकम भी देगी, ओरिजिनल अमाउंट भी देगी और उस पर प्रॉफिट भी अदा करेगी, और जिसको हम कहते हैं बोनस। ये टर्म भी यूज़ होगी इंश्योरेंस के क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे।